के फांसी के तख्त पे झूले सदा, दाग जननी के दामन लगाए नहीं, कीर्ति व सुधा पे तेरी हमेशा अमर, जो कह कर गए वो पग हटाए नहीं, पापी कप्तान के पंजे में चंपा फंसी, जाकी बाजी में इज्जत गवाए नहीं। गजल के टुकड़ा में कहना है, कहना क्या है? हाँ तभी बढ़ क्या? विष्णु जी क्या बात है? कोई नायक नायिका से कहता है, क्या कहता है? हाँ बजाए के बाद तुझको, कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है, कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है, जादू जुल्फों में दिया जादू, आंखों में हया दी है। लेकिन भान कहना है, लाइन पे गौर करिएगा। क्या कली चमन में, खिलती कली चमन में खुशबू बिखर रही है, खिलती कली चमन में खुशबू बिखर रही है, चटकारी चांदनी संग रजनी निखर रही है। यो हेलो हेलो 5 मिनट का समय लेंगे। अभी सोना सुहानी ही जी गाएंगी, 5 मिनट का समय लेंगे। और मुख्य अतिथि जी का थोड़ा कमेटी स्वागत करना चाहती है। 5 मिनट स्वागत करेगी, कार्यक्रम चलता रहेगा। 2 मिनट में सम्मान कर लेंगे मुख्य अतिथि जी का। और कमेटी के लोग, सिर्फ कमेटी के लोग मंच पर आ जाएं, जो कमेटी के लोग मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। 2 मिनट का समय लेंगे। आप लोग जितना लोग बैठे थे वो भी हाँ। चले गए।
और आई ये धुन चेंज करते हैं, हम कहानी चेंज करते हैं, दूसरी कहानी ले चलते हैं आज के दौर का। आई हाँ यहीं पे चले, ये गाई आई आई को बिरहा कलयुग की दास्तान आई। बजा के बाद आई को बिरहा कलयुग की दास्तान। बिरहा में 4 लाइन भूमिका में कहना है, बजा के बाद होगा कलयुग में दुष्कर्म चारों तरफ, सोचकर चिंता सबको हुई है प्रबल, होनी होकर ही रहती है संसार में, लेकिन विधि की होती सदा ही अटल। बिरहा में कव्वाली के टुकड़ा में कहना है, अब मजा बाबा अरे यम मजा थोड़ा बढ़ क्या बढ़ के मजा अरे यम मजा यम मजा यम मजा यम मजा अब मजा नहीं आता, अब मजा नहीं आता, अरे दूर रह के जीने में अब मजा नहीं वाह! अब मजा नहीं आता, दूर रह के जीने में, या नबी 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 या नबी बुला लेना हमको भी मदीने में। बाबा लेकिन आज के समय में यह कलयुग में होत का बात है, कभी जी को लिखना पड़ा भाव में का हो गया अत्याचार बहु, हो गया अत्याचार बहु कलयुग के शासन में, हो गया अत्याचार बहु कलयुग के शासन में, होने नहीं देंगे यह ऐसा, होने नहीं देंगे यह ऐसा, बिघन डालो शासन में। वाह!
बात बन नजम के भाव में कहना है क्या? सतयुग त्रेता द्वापर तीनों ने विचारा है, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों ने विचारा है, शासन करने के कलयुग इधर सिधारा है। भारी पहलवानों को पहर पे लगाया है, भारी पहलवानों को पहर पे लगाया है, कलयुग आने न पाए बस यही समझाया है। निश्चित समय पे कलयुग यदि नहीं आ पाएगा, निश्चित समय पे यदि कलयुग नहीं आ पाएगा, राज का भार कोई दूसरा चलाएगा। कहानी के पहले आप लोगों ने समझ ला भैया, कलयुग की दास्तान जैसे सतयुग त्रेता द्वापर आज की जो समय चल रहा है, आप परम आदरणीय परम श्रद्धे लोलारक यादव 100 रुपए दे के सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। और ये धीरेन्द्र यादव आयोजक जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 13 से 100 रुपए दे के सम्मान के भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। कहानी की पहला थोड़ा समझ ला भैया, छोटी सी कहानी है। त्रेता द्वापर मतलब सतयुग त्रेता द्वापर, मतलब आज जो ये कलयुग चला था ये आज की दास्तान है। सतयुग अपना शासन चला लिए, त्रेता अपना शासन चला लिए, द्वापर अपना। ए भैया जब कलयुग की बारी आई, जब कलयुग पर राजपाट लेवे खातिर, राजपाट ले खातिर कलयुग महाराज एकदम बढ़िया से सूट बूट में बढ़िया से अपन तैयारी करके राजपाट ले खातिर कार्यालय में जाए लगे, शासन सत्ता ले खातिर भैया कलयुग महाराज चल पड़े अपने घर से। कलयुग महाराज जब चलत हुए ने भैया कहा जहाँ मेन उनका लोग का मुख्यालय बना था, मेन मुख्यालय मतलब मेन दरबार, जहाँ पर तीनों बैठे हैं भाई। चौथे नंबर पे कलयुग भाई थे, पहला नंबर सतयुग भाई गए, दूसरा नंबर त्रेता और तीसरा नंबर पे द्वापर, चौथा नंबर पे कलयुग। तो सतयुग सोचा त्रेता से कहा है भैया त्रेता आओ ऐसा कुछ जुआड़ लगावा, हम सब जने ते अपन अपन शासन राज पाठ चला लिया बड़ा आहिस्ता से, लेकिन अगर कलयुग की बारी आई गई अपन शासन सत्ता ले बदे आवा थे, अगर उनका शासन आ जाए जान ला कुल गड़बड़ काम हो जाए। कहन कैसे कहन एक योजना बनावा, एक विचार करा, एक टाइम रखो, अगर सही टाइम पे कलयुग आ जाता है तो उसे शासन दिया जाएगा, मतलब राजपाट दिया जाएगा। अगर नहीं आता है ठीक समय पे, समय रख दिए 11 बजे, अगर 11 बजे कलयुग महाराज आएंगे सुबह 11 बजे तो अपन शासन सत्ता ले ले है, नहीं तो उनका शासन सत्ता दूसर के चलाई। कलयुग महाराज बढ़िया से अपन राजपाट ले खातिर सूट बूट में अपन पूरी तैयारी के साथ चलत हुए। अब वहां सतयुग त्रेता द्वापर बढ़िया विचार बना के उमा 4 फाटक रहे, 4 फाटक रहे, मतलब पहले नंबर पे सतयुग त्रेता द्वापर बैठे थे, दूसरे नंबर पे पूरे 10,000 पहलवान थे, तीसरे नंबर पे 3,000 और एक नंबर पे 1,000 पहलवान। 1,000 पहलवान लगा दिए कि पहलवान अगर 1,000 पहलवान लगे हैं तो कलयुग बेटा बचा एक, कलयुग के पास न कोनो सेना है न कोनो लड़े वाला हथियार है,
खाली अपन दिमाग ही चला सकी। अब बाकी हमार पहलवान दिखत है अपन बाड़ी साड़ी बनाए दन बैठक करत है आ एक मुका में तो कलयुग महाराज के मुंह गोड़ हाथ टूट जाई। ए भैया पहले नंबर फाटक पे कलयुग महाराज के आगमन होता है कि गीत लगी बाटे। कहना का बात कोना दुल्हन फोन लगा के अपने राजा जी से कहे का कहे हम फोनमा में केतना बताई और हमारे निशा विनोद भैया जी की ओर से, विनोद यादव भैया जी की ओर से एक सुंदर सा पुष्पहार और साथ में कई बार 101 रुपए दे के सम्मान के भैया के बहुत बहुत प्रणाम। और ये कृष्णा हेल्थ केयर डॉक्टर अनूप यादव 101 रुपए दे के सम्मान के भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। हम फोनवा में कितना बताई हम फोनवा में कितना बताई अपने मनवा के कहीं से मनाई हम फोनवा में कितना बताई अपने मनवा के कहीं से मनाई चले जब जब पुरवैया मन बिगड़े सैया कलयुग महाराज अपना वही तेगा तलवार लेके 1000 पहलवानों के बीच में जाके वही गेट पे खड़े हो गए। कलयुग महाराज की देखते ही मान 1000 पहलवान ऐसे बारी से लग खड़े हो गए। पहलवान के देखते ही मान कलयुग महाराज कहे रे बाप रे कलयुग महाराज एकदम डराई गए कहे 1000 पहलवान। आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय आज के हमारे मुख्य अतिथि आप श्री डॉक्टर विश्राम यादव जी साहब जी की ओर से 1000 रुपए दे की सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब जनता जनादर की स्वागत बा। कहना है कहानी पे गौर करा भैया। कलयुग महाराज पहलवानों से कह रहे हैं कलयुग कहे बात सुना मन लाई रहा छोड़ा हम अंदर जाई कलयुग कहे बात सुना मन लाई रहा छोड़ा हम अंदर जाई नहीं बीत जाई समैया हो मन बहके भैया हो। गमाहापुर की धरती से 200 रुपए दे के सम्मान के महेश यादव भैया जी की ओर से एक सुंदर सा पुष्पहार और 200 रुपए दे के सम्मान के भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना ईश्वर मिश्र भैया लोगन की स्वागत बा। कलयुग महाराज कहने लगा पहलवानों सुन लो मेरी एक बात ध्यान से हमारे तीनों भाइयों ने जो गुड़ा गणित लगाया है मुझे हमारा सत्ता शासन लेने से ये पहलवानों को जो यहाँ पहले फाटक पे लगाया है ये पहलवान तू सबका रोक सकता यार। कलयुग महाराज देख के पहलवान के नए कलयुग महाराज पहले हमसे युद्ध करा आ युद्ध में अगर जीत जाबे ये पहला फाटक डाक जाबे मतलब अंदर घुस जाबे गेट के अंदर प्रवेश हो जाबे अगर युद्ध में अगर पराजित हो जाबे तो जान ला फिर बाहर हो जाबे। कलयुग महाराज कहे नहीं पहलवान सारेन
ये अपने रुआब में है। वाह अब हम तो अपन अकेले ही है। वाह हम बेचारे एकदम पहलवान एकदम लखा थे। अब पहलवान के देख के कलयुग महाराज के माथा एकदम ठनका था, ठनका था। कलयुग महाराज एक दिमाग लगा ली है। कहने पहलवानों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर प्रश्न का जवाब हमारे सही सही दे दोगे तो जान लीजिए मैं जिस रास्ते से आया हूँ उसी रास्ते से चला जाऊंगा, नहीं तो हम ही फाटक डाक जाब। पहलवान ने कहा कि युद्ध न करबा, मारपीट न करबा, दिमाग से खेला खेला थे यार। कहे ना अगर हमारे प्रश्न का उत्तर दे देबा तो हम जवन रास्ता पकड़ के आई है वह रास्ता पकड़ के चला जाओ ना, हमसे तो उसी लड़ाई डंडा झगड़ा कुछ नहीं बा। कलयुग महाराज से पहलवानों ने हामी भर ली कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, आप प्रश्न पूछिए। कलयुग महाराज कहन प्रश्न पूछा था, ध्यान से एक एक लाइन सुनिया। कहन भैया हमार प्रश्न ही बाटे, अब वही हम चला आवत ही, रास्ते में हमका एक कुआं मिला। कहन कुआं, कहन इनारा, कहन इनार, गौर गौर करने वाली बात है। रास्ते में एक इनारा मिला, वो इनारा पे 4 औरत पानी भरने गई। पहलवानों ने कहा भाई जब इनारा बा, कुआं बा, तो भाई पानी भरे तो सभी चाहिए। कहन पहले हमारी बात सुनो। 4 औरत पानी भरने गई, वो भी 4 घड़ा लेकर के, मतलब 4 मटका एक साइज के, न छोट न बड़ा न टेढ़ न बाकुड़, मतलब एक साइज के 4 घड़ा। अरे भैया कुआं में एक घड़ा लटका रहा, कुआं में एक घड़ा लटका रहा, रसिया में जबन 4 घड़ा के साइज रहनी, वही 5वें घड़ा के साइज रहनी, जवन कुआं में लटका रहनी, मतलब 5 घड़ा एक साइज के। तब बारी बारी से औरत पानी खींच खींच करके 4 घड़ा में भर लीन। तो 4 औरत दिमाग लगाई, 4 औरत दिमाग लगाई कि अगर एक घड़ा से 4 घड़ा भर सका था तो का 4 घड़ा एक घड़ा नहीं भर सका था। तो 4 घड़ा का पानी, 4 मटका का पानी जौने मटका से भरे रही वही मटका में बारी बारी से अड़ोर दी। जब वही मटका में अड़ोर दी भैया तब पेनियों बराबर नहीं भा। कहने के उत्तर बतावा काहे, मतलब एक घड़ा 4 घड़ा को भर दिया, लेकिन 4 घड़ा एक घड़ा को नहीं भर पाया। एक प्रश्न का उत्तर दिया। पहलवान अपन अपन माथा टोवे लागे। कहने एक कलयुग भाई जा तोहरे प्रश्न का उत्तर हम ना दे पाऊ। आप जब दूसरे फाटक पे पहुंचे तो कुल 3000 का पहलवानन को देख ली है। 3000 पहलवान को देख करके कलयुग महाराज का माथा और खराब हो गया। आप परमाजली परम श्रद्धे सुंदर से पुष्पहार अशोक यादव भैया जी की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। ए भैया कहानी पे गौर करें। कलयुग महाराज जब दूसरे फाटक पे पहुंचते हैं तो वहां पर 3000 पहलवानों का और ये हमारे धर्म के बड़े भैया परम आदरणीय परम श्रद्धे आप उत्तर यादव और भरत भैया जी की ओर से सुंदर से पुष्पहार मिर्जापुर की धरती से 501 रुपए दे के सम्मान के भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। ईश्वर मिश्र भैया लोगन की स्वागत बाटे। आखिरकार में भैया 3000 पहलवानों को देख करके कलयुग महाराज के माथा एकदम चकरा गया। पैसा ले ला। आप परम आदरणीय परम श्रद्धे ये सुंदर से गुलदस्ता आप शंभूराम बाबूराम सेठ समई राजपुतानी
500 रुपए दे के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। एक स्वर में सब जनता जनादर की स्वागत बा। बहुत बहुत प्रणाम, सम्मान मिला। कहानी पे थोड़ा गौर करें। मंच पर जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। आइए विरहा गीत अभी पा। चलता रहेगा, 10 बजे रात तक चलता रहेगा। प्लीज आप मंच पर लोग बैठ जाएं, अतिथिगण सब मंच पर बैठ जाएं और विरहा चलता रहेगा 10 बजे तक, निश्चिंत रहिए। मंच पर जो लोग खड़े हैं हमारे सम्मानित लोग बैठ जाएं, अतिथि लोग जो मंच पर खड़े हैं बैठ जाएं, आई बैठ जाएं, सब लोग कहना है। शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें और सोना सुहानी का कार्यक्रम चलने दे। सब लोग बैठ जाइए। और ये आप रामादली परम श्रद्धे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर विश्राम यादव, उनके घर से आए हैं आप राहुल यादव भैया जी की ओर से सुंदर सा पुष्पहार 501 रुपए दे के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम। कहना है सिधारा कलयुग शासन की गली, अरे सिधारा सिधारा कलयुग शासन की गली, माथ पे धरे हाथ कुछ सूझे नहीं किनारा। आप रामादली परम सदी आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर विश्राम यादव, उनके घर से आए हैं आप, उनके भाई श्री दशरथ यादव 500 रुपए दे के सम्मान के, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। और ऐसा प्यार दुलार कभी कभी मिलता है। और एक समय सब जनता जनादर की स्वागत बा। एक गीत लग बा बजा के बा। गीत के बड़ा बढ़िया संकेत बा। हाँ, अपने जमाने में बड़ा तहलका मचाए रहे। कहना का बा, कहना का बा, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लू कमाल चल रे। लेकिन भैया दूसरे फाटक पे कलयुग महाराज 3000 पहलवानों से फिर प्रश्न करता है। क्या करता है? भाव में कहना है क्या, कलयुग कहे सुना बात मोरी ध्यान से, कलयुग कहे बात सुना हमने ध्यान से, शंका मिटावा हमार मन से, शंका मिटावा जिया। कहानी पे गौर कराइए भैया। उस समय कलयुग महाराज 3000 पहलवानों से सवाल किया। सवाल क्या किया? रहिया में गैया बा बछिया पियानी, रहिया में गैया बा बछिया बियानी, बछिया के दूध पिया गैया मन मानी हो, गैया मन मानी हो। कहे पहलवान रहा धारा ध्यान से, कहे पहलवान रहा
कलयुग महाराज वही प्रश्न करते हैं। वाह कहन भाई एनसी युद्ध कह के तो जीत न पाऊ, वाह कहाँ सारे 3000 पहलवान, वाह हम कहाँ अकेले, अब 3000 पहलवान से तो हम अकेले लड़ न पाई। वाह तो कलयुग महाराज दिमाग लगा लिए कि हम इनसे फिर प्रश्न पूछब। कलयुग महाराज 3000 पहलवानों से पूछा एक प्रश्न पूछा कि आप पहलवानों, एकदम गरज के बोले, कहन थोड़ा टाइट हो आवाज के बोला, थोड़ा सारे हम सिकानी डर जाए है हमारा आवाज ये सुन के। तो कलयुग महाराज कहन कि भैया भाई हम आवत रहे, ऐसे है कि मैदान रहन ऊसर रहन, बहुत घास जामी रही, और ऊसरा में एक लाल लाल गाय चलत रही, लाल लाल गाय चलत रही। कहन गैया एकदम मतलब कुरावत रही, आज अभियान में लगी रही, जब बच्चा कही दे कहन भैया हम गैया देखे बड़ा लो भाई है, लेकिन कहे हमारे घर द्वार अब तो राज पढ़ पाए नहीं है, एक नहीं चल के का करबे। कलयुग महाराज कहन हम चला आए भैया, आगे बढ़ गए, कहन जब पीछे मुड़ के देखे बाबूराम लाल लाल गैया। बाबूराम सेठ भदोही को उद्योगपति, यह कमेटी उनका स्वागत और सम्मान करती है और ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। धन्यवाद। कहानी पे गौर कराया भैया, कहन कि हम जब पीछे देखे वो ललकी गैया बछिया पैदा की है, बछिया पैदा की है। तब 3000 पहलवान कहन अच्छा भैया ठीक बा, बछिया बच्चा पैदा कर दी है। कहन हाँ, कहन जब बछिया पैदा की है गैया, कहन जब हम आपन चलावत रहे, जब पीछे मुड़ के देखे तो वो बछिया को दूध गैया पियत रहे, बछिया का दूध गैया पियत रहे। कहन यार बतावा, बछिया अपने माई के दूध पिए चाहिए, लेकिन ये उल्टा हो गया, एक माई अपने बिटिया के दूध पियत रहे। कहन अरे बाप रे, 3000 पहलवान के एकदम सर्वनाश, एकदम सर्वनाश। बहुत बहुत धन्यवाद। कहन भैया ये तो उल्टा हो गया, बतावा एक बिटिया अपने माई के दूध पिए चाहिए, लेकिन बतावा माई अपनी बिटिया के दूध पियत बा, ये तो गलत काम है भाई। कहन तब हमारे प्रश्न का उत्तर दे। 3000 पहलवान कहन जाना कलयुग महाराज, हाथ जोड़ा तही जात वो अपने तीसरे फाटक पे, तीसरे फाटक पे तुहार प्रश्न न चली। कहन जब तीसरे फाटक पे पहुंचे कलयुग महाराज, और ये बड़ा ही सौभाग्य की बात, बड़ा ही प्यारा पुरस्कार, जाते जाते जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे मुख्य अतिथि मेरे आन बान शान और बिरहा कलाकारों के पहचान अभिमान, कई जगह इनको जाना है। मैं चाहूंगा एक विदाई ताली आप लोग जोरदार बजाएंगे, विदाई ताली बजाएंगे। और हमारे सूर्यमण यादव उर्फ कट्टर प्रधान जी भी, कट्टे बनास साहब, मैं चाहूंगा पूरी टीम आप मंच पर आ जाएं और मंच पर बैठने की कृपा करेंगे। हमारे भदोही जिले के सबसे बड़े उद्योगपति और मेरे माई बाप भगवान बाबूराम यादव सेठ समही से आपका आगमन हुआ है, मंच पे आप विराजमान हैं। दोनों कलाकार आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कट्टर प्रधान जी से चाहूंगा आप मंच पे आए, मंच पे आके बैठने की कृपा करेंगे प्लीज, आपका स्वागत है जी। सुहानी। और ये हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विश्राम यादव साहब जी की ओर से 1000 रुपए का पुरस्कार मिला, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, ईश्वर में सब सकल पंच नमस्कार बा। कहानी पे गौर करा भैया, तीसरे फाटक पे जब गए 10,000 पहलवान देखें कलयुग महाराज कहन पहले फाटक तो कैसे कैसे चलाया है, दूसरे फाटक से कैसे कैसे चलाया है, यहाँ तो सारे 10,000 पहलवान हैं। अब हम कौन दिमाग लगाई कि हमारे प्रश्न का उत्तर यूं न दे पावे। एक गीत लग गई बाबा जाए के बाद कोनो दुल्हन की दुल्हा
परदेश गए हैं। कहना का बा चढ़ली जवानी चढ़ली जवानिया में गैला सहार में उठेला दरदिया हियर में उठेला दरदिया हियर में कत रह गा तार में उठेला दरदिया हियर में अब कलयुग महाराज की देख के 10,000 पहलवान एकदम तैनात हो गए। अब पहलवान भी 10,000 सोचा थवन की बतावा 1,000 पहलवान पहले फाटक पे अब 3,000 पहलवान दूसरा फाटक पे सारे पहलवान इससे पराजित हो गए बतावा। लेकिन यहाँ हम 10,000 पहलवान हैं इनका सारे तो हम जान देव कलयुग जी के। लेकिन होत कब रोके पहरेदार कलयुग रोके पहरेदार कलयुग सोचीला मान में आगे नहीं कदम बढ़ाया आगे नहीं कदम बढ़ाया राजा भगवान में आगे नहीं कदम बढ़ाया युद्ध में अगर जीत जाते हो तो समझ लो तुम अंदर जाओगे नहीं तो वरना नहीं जाओगे। ए भैया कलयुग महाराज फिर वहां एक दिमाग लगाते हैं प्रश्न करते हैं वही प्रश्न करते हैं दोबारा तिबारा प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं आमा के वृक्षा ये का हारी डारी डारी हो किसान काटा चार वारी यारी हो आमा वही के खात बाटे आमा वही के खात बाटे काटा वही में आगे नहीं कदम बढ़ाया आगे नहीं कदम बढ़ाया राजा भगवान में आगे नहीं कदम बढ़ाया। कलयुग महाराज 10,000 पहलवानों से प्रश्न किया कि मैं अभी आ रहा हूँ मुझे रास्ते में एक बहुत बड़ा बगीचा मिला मतलब बगीचा बहुत बड़ी बाग थी घना जंगल था। 10,000 पहलवानों ने कहा तब घना जंगल के अंदर क्या हुआ तो कलयुग महाराज ने कहा कि एक आम का पेड़ खूब मोट के रहा आम का पेड़ खूब मोट के रहा आम का पेड़ में फल लगा रहा आम फरा रहन कहन तब कहन यार इतना आम फरा रहन इतना आम फरा रहन बेअथा आम फरा कहन तब कहन यार हम सोचे कहन दरिया से लटक गई कहन हम सोचे भाई चढ़ के तोड़ी ले कहन किसान इतना मतलब इंसान इतना होशियार रहन उ अमवा के जरी के आरी आरी कांटा रूधे थे कहन तब हम चला आए 10,000 पहलवान कहन तब कहन जब हम चला आए तो पीछे मुड़ के देखे वो जोन कटवा रूधा रहन वह कटवा उछर उछर के अमवा खात रहे कहन वो कटवा जोन रूधा नहीं रहन जोन झाखर कहा थी वह कटवा उछर उछर के अमवा खात रहे कहन अरे बाप रे कांटा उछर उछर के आम खा रहे कहन हमारे प्रश्न का जवाब नहीं बा
कहन तब हमका अंदर जाए दिया। वाह ए भैया 10,000 पहलवान हार मान गए, हार मान करके बगल हो गए। अब कलयुग महाराज एक माया के घोड़ा बनाई की उस पे घोड़ सवार हो करके चौथे फाटक पे कैसे चलते हैं। वाह माया सी कलयुग का घोड़ावा बनाया भैया, होई के घोड़ सवार पहुंचा राजा दरबार। सतयुग त्रेता द्वापर देखई एक तक नजरिया भैया, कालयुग से पूछई कैसे आया मोरे भाई। एक माया की घोड़ा बना के कलयुग महाराज घोड़ा के लगाम पकड़ के चौथे फाटक पे जहाँ त्रेता सतयुग द्वापर बैठे थे अपने सिंहासन पे, जाए कि घोड़ा घम से कूदा। और जब कलयुग महाराज के देखे घोड़ा पे माया की घोड़ा पे सवार हुई की सतयुग त्रेता द्वापर देखे लगे, कहे अरे बाप रे एकदम ठीक समय पे कलयुग प्रवेश कर गया राज दरबार में। तो भाई सतयुग त्रेता द्वापर तीनों भाई पूछे लगे अपने छोटका भैया कलयुग से, कहा है भैया कैसे आया। पहले फाटक पे 1,000 पहलवान, दूसरे पे 3,000, तीसरे पे मतलब पूरे 10,000। बतावा तोहरे न माटी न कीचा न खून न कोनो हाथ न गोड़ कुछ नहीं टूटा, एकदम सूट बूट में तू आई है। कवन दाव लगाया भाई। हाँ कवन दिमाग लगाया। तो सारी सच्चाई बतावाई लागे। कहन भैया जवन जवन हमारा साथे माया रचिया उहाई उहाई माया हमहू रच दी है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कहाँ कवन माया। कहन पहले वाले फाटक पे प्रश्न किया उत्तर नहीं देहन, तीसरे वाले पे दूसरे वाले पे किया उत्तर नहीं दिहन, तीसरे वाले पे कहन कवन कवन प्रश्न किया। कहन हम बतावत है लेकिन ये भैया कहन की प्रश्न यही किए पहले वाले फाटक पे कलयुग महाराज प्रश्न यही किया कि रास्ते में कि कुआं मिला, कुआं पे 4 औरत पानी भरने गई, 4 घड़ा एक साइज के, 4 घड़ा बारी बारी से लड़कियों ने औरतों ने पानी भरा एक घड़ा से। एक मतलब 5 मटका एक साइज के रहे। कहन वही 4 घड़ा का पनिया एक घड़ा मनोर दे पेनियो बराबर नहीं भा। कहन सतयुग त्रेता द्वापर कहन ये कलयुग तुमने अच्छा नहीं किया। कहन काहे अच्छा नहीं किया। कहन है बरे कि तोहरे शासन में सत्य हुई जाए। कहन कैसे। कहन भाई हम बतावा तही बतावा दूसरे फाटक पे कवन प्रश्न किया। कहन दूसरे फाटक पे कहे कि एक ही उसर रहन मैदान रहन हुआ एक लाल लाल गाय कुरावत रही, लड़की गैया बच्चा पैदा करे बछिया। कहन तनिक देरिया में देखे वो बछिया के दूध गाय पियत रही। कहन उल्टा। कहन हाँ। कहन बछिया के दूध गाय पियत रही। कहन यह तोहरे शासन में उल्टा हुई सत्य हुई। कहन तीसरा कहन अमावत है एक आम का पेड़ रहन किस मतलब चारों तरफ से कांटा रूधा रहन और कटवा उछर उछर के आम खात रहे। कहन कटवा कहन यह सत्य तोहरे शासन में हुई। कहन बतावा कैसे हुई। कहना बा जौने प्रश्न प्रहरी में अरे फंसा वाला कलयू होई है सत्य तोहरे शासन में सुना हो कलयू।
के फसबला कलयुग होई है सत्य तोहरे शासन में सुना हो कलयुग कहन कैसे होई कहन प्रेम सत भाव मिटी मिटी भाईचारा अरे पापी और बटवा में होई बटवारा अरे लीला जमन जमन समही के अरे देखा वाला कलयुग हो यहाँ सत्य तोरे शासन में सुना हो कलयुग कहन प्रेम सत्भाव मिटी मिटी भाईचारा अब बाप और बेटवा में होई बंटवारा कहन जवन पहले फाटक पे प्रश्न कहा कि 4 औरत कुआं पे पानी भर गई एक ही मतलब कि एक माई बाप के 4 बेटवा एक माई बाप के 4 बेटवा और चारों बेटवा के माई बाप को सेन पालन पढ़ाए लिखाए और समय के अनुसार धीरे धीरे समय बीतता गया और चारों जने का बारी बारी से शादी कर दी है कहन जब चारों जने की शादी कर दी है तोहरे शासन में जब शादी कर दी है तब भैया ये आपन आपन मेहरारू लड़किया लड़के अलग हो जाइए तब बच जाइए माई बाबू कहन जब माई बाबू बच जाइए तो आज के एक कलयुग में यह प्रमाण बा कि 4 लड़कियां अपने अपने मेहरारू लड़किया के लड़के अलग हो गए बच्चे माई बाबू अब माई बाबू के 1 महीना पारी लगा दी है कि बड़का भैया 1 महीना तू खवाया 1 महीना छोटका भैया खवाई है तीसरे नंबर पे खवाई है चौथे नंबर पे खवाई है अब जान ला जौने दिन 31 का महीना आ जाए दिन बाबू माई को आसे करी ए भैया कहन जब 4 बेटवा अपने माई बाप का खियाए न पई है तब वो माई बाप कहाँ जाई है कहन दूसरे फाटक पे जवन प्रश्न करे रहा कि लाल लाल गाय बछिया पैदा की है बछिया का दूध गाय पियत रहे लड़कियां 4 अपने माई बाप का न खवाई पई है तू माई बाप मजबूरन अपने बिटिया के घर जाइए धन खाए तू गैया वाली बात है जोन गैया अपने बिटिया का दूध पियत रहे मतलब बछिया की कहने के मतलब इभा के अगर 4 बेटवा न पूछिए भाई बिटिया पूछबे करिए ता एक मतलब इभा कहन उ जोन कटवा उछर उछर के वहां खात रह कहन जाने भैया कलियो एक मतलब बा कि आज के जमाने के रक्षक बन के भक्षक बन जा रहे हैं रक्षक ही भक्षक बन जा रहे हैं बार पहरेदार उस समय सतयुग त्रेता द्वापर बात सुन के कलयुग कहें अच्छा एक मतलब विवाह कहन जो एक कच्चे सूत के बराबर जो सत्य का पर्वत टिका है जो सत्य का पर्वत टिका है जिस दिन वो सत्य का पर्वत धागा टूट जाएगा आपके युग में एक इंसान सत्य पर भरोसा नहीं करेगा आज के सत्य बोलत बा ओकरे ऊपर भरोसा नहीं करत है आज झूठ बोलत बा ओके भरोसा करत है जे बढ़ाई चढ़ाई के बोलत है एक ही मतलब ही बा आखिरी भाव का नाम बुजुर्ग भंडारी कहते धन्य प्रभु की मां राम सिंह गुरु बच्चा यादव लिखे मात की सिधारा कलयुग शासन की गली कहे सोना सुहानी